नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित वैकेंसी एलटी ग्रेड के विषय में। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड के विषय में आपके मन में बहुत सारे भ्रांतियां फैली हुई हैं कि किस वर्ग के कैंडिडेट किस वर्ग में आवेदन करेंगे, क्या किस वर्ग में आवेदन करने से हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्या महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी में आवेदन कर सकती हैं कि नहीं, क्या पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, क्या महिला है वो केवल महिला में ही फॉर्म भरती है तो क्या उसकी काउंटिंग पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में होगा। यह लेकर के आपके मन मस्तिष्क में एक भ्रांति फैली हुई है, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हम एक एक मुद्दे की बात करते हैं, महिला एवं पुरुष। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में दो तरह के 9th और 10th के टीचर देखते हैं। एक जो एडेड विद्यालय के होते हैं उन्हें हम जिसे टीजीटी नॉर्मल रूप से कहते हैं, और एक राजकीय विद्यालय में जो होते हैं उन्हें हम एलटी के टीचर कहते हैं। तो जो एडेड विद्यालयों की भर्ती होती है उसमें केवल एक ही पोस्ट होती है, उसमें महिला और पुरुष दोनों ही लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है यह एक क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं को सीटों को बांट देती है, और पुरुष और महिला दो वर्ग करके दोनों वर्ग में अलग अलग आवेदन लेती है। एलटी ग्रेड वैकेंसी कुछ इस तरह की है, इसमें महिला और पुरुष दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें लगभग कुल सीटें 7500 के आसपास हैं। लेकिन प्रत्येक विषय और प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक सब डिवीजन में बांटने के बाद कुछ पदों की संख्या कुछ विषय में कम तो कुछ विषय में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां पर महिला अभ्यर्थी यह देख रही हैं कि पद ज्यादा है तो उनके मन में यही चल रहा है कि हम इसमें फार्म भर देंगे, ज्यादा पद है तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। महिला वर्ग किसमें आवेदन करेंगी? दोस्तों, इसमें कोई लोक सेवा आयोग ने बांध नहीं रखा है कि आपको केवल महिला वर्ग में ही आवेदन करना है या पुरुष वर्ग में ही आवेदन करना है, या केवल आप महिला वर्ग में ही आवेदन करेंगी। ऐसा कोई बांध नहीं है। जिसमें आपको सुटेबल लगता है उसमें आप फार्म को भर सकती हैं। अगर कोई महिला है उसकी इच्छा होती है कि हम पुरुष वर्ग में भरेंगे, उसमें सीटें ज्यादा हैं, हमको उसमें फायदा है, हमको उसमें भरना चाहिए, तो वो पुरुष वर्ग में भर सकती है। यदि कोई महिला है वो चाहती है कि हमको सीट वगैरह से नहीं मतलब है, हमको अपने कैटेगरी में रहना है, तो वो अपने कैटेगरी में भर्ती फार्म भर सकती है। किस वर्ग में आवेदन करने से होगा लाभ? दोस्तों, आप सामान्यतः देखते हैं कि जहां पर सीटें ज्यादा होती हैं लोगों के रुझान भी वहां पर ज्यादा होते हैं। सपोज दैट करिए कि किसी भी विषय में 100 पोस्ट हैं और उसी विषय में महिला अभ्यर्थी के 65 पोस्ट हैं। आप देखेंगे कि सारी महिलाएं छोड़ करके पुरुष वर्ग में चली जाती हैं। इसमें 35-40 सीट ज्यादा है, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपनी सीटें छोड़कर चली जाती हैं। जिस वजह से आप देखते हैं कि महिलाओं की कट ऑफ क्या है, डाउन चली जाती है। इसका मेन रीजन ये नहीं है कि महिला पढ़ने में कमजोर है, कतई इसका अर्थ मत करिएगा। इसका बस यही रीजन है कि जो क्रीम लड़कियां हैं, जो अच्छी पढ़ने में लड़कियां हैं, वो फार्म भर देती हैं पुरुष वर्ग में और उनकी काउंटिंग पुरुष वर्ग में हो जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में चलता है कि मैं इसमें सिलेक्शन ले लूंगी, पुरुष वर्ग में ज्यादा सीट है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सीट से मत जाइए, आप अपने कैटेगरी में रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा। हमारे कहने का कतई अर्थ नहीं है कि आप उसी वर्ग में महिला वर्ग है तो महिला नहीं भरिए। हम अपना एक व्यू दे रहे हैं, हम जो ट्रेंड देख रहे हैं। अभी रेलवे में भी कुछ भर्तियां आई थी, कुछ किसी जोन की मेरिट कम चली गई थी, दोबारा जब फॉर्म आया तो उसी जोन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया, और आपने देखा कि उस जोन का जो कट ऑफ है इस बार बहुत ज्यादा चला गया, क्योंकि सबके दिमाग में आता कि इस जोन का कट ऑफ डाउन जाता है। लेकिन जब सारे लोग उसी जोन में आवेदन कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो ज्यादा जाना है। तो इसीलिए अगर आप जिस वर्ग में ज्यादा संख्या में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस क्षेत्र के कट ऑफ भी आपको हाई ही देखने को मिलेंगे, कम तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरा यह सुझाव है कि आप थोड़ा सा मन मस्तिष्क बैठा लीजिए, और यदि ज्यादा सीटों का अंतर है तब तो आप दूसरा रास्ता अपना सकती हैं। लेकिन यदि कुछ कम ही सीटों का अंतर है तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपने अगर कैटेगरी में रहेंगी, आप अपने कैटेगरी में रहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा।
क्या पुरुष वर्ग महिला में आवेदन कर सकते हैं? दोस्तों कतई नहीं। पुरुष वर्ग केवल पुरुष वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष वर्ग किसी भी महिला वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता है। यदि किसी के दिमाग में रत्ती भर भी जगह होगा कि मैं महिला में आवेदन करूंगा, तो कभी भी वो कर नहीं पाएगा। क्या महिला वर्ग के आवेदक पुरुष वर्ग में भी ओवरलैप करेंगे? कुछ महिलाओं के मन में ये भी डाउट रहता है कि हम महिला हैं, महिला में फार्म भर देंगे तो हमारी काउंटिंग पुरुष में भी होगी और महिला में भी होगी। जाहिर सी बात है, सबको लालसा लगी रहती है और महिलाओं जो इसका लाभ लेना चाहती हैं उनके मन में भी ये लालसा लगी है कि हम दोनों में काउंट होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस वर्ग में आवेदन करेंगे आपकी काउंटिंग उसी वर्ग में होगी। कोई किसी वर्ग में ओवरलैप नहीं करेगा। सपोज दैट ये मानिए कि अगर बॉयज का कट ऑफ किसी भी विषय का 60 नंबर जाता है और गर्ल्स अगर गर्ल्स में फार्म भरती हैं, अगर उनका कट ऑफ 65 चला गया तो भी वो अपने ही कैटेगरी में रहेंगी। यदि कोई गर्ल्स है उसका कट ऑफ 65 के बजाय 60 चला गया और बॉयज का कट ऑफ चला गया 65, तो चाहेंगे हम ढाल मेल दोनों में हो जाए। इसमें कम नंबर है, हमारा नंबर ज्यादा है तो हमारी काउंटिंग बॉयज में हो जाएगी, गर्ल्स की सीट को हम ड्रॉप कर देंगे। ऐसा नहीं है। आप जिस वर्ग में आवेदन करेंगे आपको नियुक्ति भी उसी वर्ग में मिलेगी। आपके दिमाग में यह कीड़ा अगर होगा कि हम ज्यादा नंबर लाएंगे तो अपनी सीट को ड्रॉप करके उसमें चले जाएंगे, तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। जो जिस वर्ग में आवेदन करेगा उसी वर्ग में बना रहेगा, अंतिम तक उसी वर्ग में सिलेक्शन पाएगा। तो यह दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको किस वर्ग में आवेदन करना है। दोनों लोग तो नहीं, लेकिन महिला वर्ग आवेदन दोनों वर्ग में करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप सोच विचार कर लीजिएगा, क्योंकि जो जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा दुखदायी होता है। जल्दबाजी में अब पुरुष में फार्म भर देंगी, देखेंगे कि महिलाएं की कट ऑफ डाउन चला गया, तो आपके मन में होगा कि अरे हमको तो महिला में आवेदन कर देना चाहिए था। कभी आप महिला में आवेदन कर देती हैं, पुरुष का कट ऑफ डाउन चला गया, महिला कट ऑफ हाई चला गया, तो आपके मन में होगा कि भाई हमको तो जो है कि पुरुष वर्ग में कर देना चाहिए था। रिस्क तो देखिए लेना पड़ेगा, नौकरी पाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क वही लीजिए जो आपको सफलता के नजदीक ले जाए। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि दोस्तों यह जिंदगी का सवाल है और इस पर सोच विचार पे फैसले लीजिएगा। महिला वर्ग तो स्वतंत्र है, लेकिन पुरुष वर्ग को पुरुष वर्ग में ही आवेदन करना है। महिला दोनों वर्ग में आवेदन कर सकती है, लेकिन कोई किसी वर्ग में ओवरलैप नहीं करेगा। हमारे इतने लेक्चर देने के बाद आप जान गए होंगे कि हमारा फायदा किस वर्ग में है। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तैसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।